सो फ्रेंड्स 1858 से 1885 तक के बारे में हमने आपको बताया। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से क्राउन का रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा हमने यहाँ पे लिखा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ओरिजिन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से संस्था थी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में। और सबसे पहली बात वो ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो मिस्टर एओ ह्यूम को माना जाता है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एओ ह्यूम जो थे वो उस समय के ब्रिटिश रिटायर्ड आईसीएस इनको कहा जाता है, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। एओ ह्यूम ने हमको सजेशन दिया कि आप एक कांग्रेस को स्टैब्लिश करें, कांग्रेस की स्थापना करें। तो कुछ लोगों ने इनको शक की निगाह से देखा कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी हमें क्यों सजेशन दे रहा है। तो कहा जाता है एओ ह्यूम को लेकर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव उस समय व्यूज रहे। और दो थ्योरीज एओ ह्यूम को लेकर बड़ी फेमस रही। जिन लोगों को लगा कि एओ ह्यूम कोई एक ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश क्राउन की कोई चालाकी हो सकती है एओ ह्यूम के थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस को बर्थ देने की, उन लोगों ने इनके लिए एक शब्द यूज किया जिसका नाम था सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये था कि जब 1857 का हिंदुस्तान में रिवोल्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी रेडी नहीं थी इस रिवोल्ट को फेस करने के लिए। और वो अचानक एक रिवोल्ट था और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस लेवल पे रिवोल्ट कैसे कर दिया। लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन ने 1857 के रिवोल्ट की स्टडी की तो उनको ये समझ में आया कि एक मंच होना बहुत जरूरी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे हमें ये पता लगता रहे कि इनके गुस्से का जो थर्मामीटर, एक टेम्परेचर है, वो कितना चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा नाराज है सोसाइटी तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से शांत कर दिया जाएगा। कुछ इनको ऐसा कोई रिलैक्सेशन दे दी जाए जिससे इनका गुस्सा शांत हो जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वो मंच होगा जिससे हमें पता लगेगा इनकी नाराजगी का लेवल, और इसीलिए एक तरह से ये सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, यानी कुछ भी अगर गुस्सा होगा तो उस गुस्से को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये एक नेगेटिव सेंस में थ्योरी दी गई एओ ह्यूम को लेके। लेकिन कुछ लोगों ने एओ ह्यूम की तारीफ करी और उनको एक तरह से पॉजिटिव एक थ्योरी दी गई, और वो थ्योरी ये थी लाइटनिंग कंडक्टर, यानी तड़ित चालक की एक थ्योरी आई। और उसमें कहा गया कि कांग्रेस एक ऐसा रोल प्ले कर सकती है जो ब्रिटिश क्राउन और जनता के बीच में रहेगी। और अभी कभी हम आंदोलन करते हैं, कोई एक रिवोल्ट अगर कोई स्टार्ट होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्राउन के सामने आकर, ब्रिटिश प्रशासन के सामने आकर वो सारा गुस्सा एब्जॉर्ब कर लेगी और वो जो सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो सब आईएनसी झेलेगी, यानी एक तरह से लाइटनिंग कंडक्टर, तड़ित चालक का ये काम करेगी। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो उस समय के जितने मॉडरेटर्स थे, यानी आप मान सकते हैं एक रिटायर्ड लोग थे उस समय के, 60 प्लस एज थी इनकी, इनको आप सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं। 60 प्लस एज के लोग जिन्होंने आईएनसी को फॉर्मेशन दी, मॉडरेटर्स, यानी उनको नरम दल कहा जाता है। और आईएनसी की उस समय डिमांड क्या थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश प्रशासन से, क्राउन से, कि आप हमें 3 चीजों में पार्टिसिपेशन दे। हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाएं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर रूलिंग ऑन अस, कि आप हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन मैम, रिक्वेस्ट ये है आपसे कि आप हमें लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, अर्थात आप हमें चुनाव लड़ने का मौका दे, परमिशन दे। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, हम आईएएस सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं। एंड थर्ड, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, अर्थात हम भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एज ए जज बनना चाहते हैं। यानी इन तीनों सेक्शन में आप हमारा पार्टिसिपेशन दें। और इनका जो स्टाइल था, यानी जो इनके डिमांड, अपनी बात रखने का जो स्टाइल था, उसको ट्रिपल पी की थ्योरी बोला जाता है, यानी एक तरह से प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट का इसको नाम दिया गया। ये लोग काफी साल तक कांग्रेस के सेशन के थ्रू अपनी बात रखते रहे, एप्लीकेशन लिखते रहे, प्रार्थना पत्र लिखते रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें उत्तर प्रदेश का क्या रोल आता है? उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए 1885 से लेकर 1947 तक के जो सेशन हुए, जैसे हमने यहाँ पे ईयर्स मेंशन किए हैं, 9 सेशन उत्तर प्रदेश यूपी में हुए, जिसमें 1888, 1892 और 1910 ये जो 3 सेशन थे ये प्रयागराज यानी एक तरह से इलाहाबाद में हुए।
उसके बाद ये जो 3 सेशन हमने लिखे हैं, ये तीनों सेशन लखनऊ में हुए। इसमें ये वाला जो सेशन है, ये सेशन उस समय बनारस में हुआ, और 1925 का जो सेशन है वो सेशन हुआ कानपुर में, एंड 1946 का सेशन हुआ मेरठ में। तो ये 3 सेशन, एक बनारस में, एक कानपुर में, एक मेरठ में, 3 सेशन लखनऊ में और 3 सेशन इलाहाबाद में हुए। तो दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये जो सेशन है ये इलाहाबाद में हुए। इसमें 88 का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, 1888 का। इस सेशन की जो अध्यक्षता है वो जॉर्ज यूले ने की थी। तो कहा जाता है जो जॉर्ज यूले हैं ये फर्स्ट एक तरह से यूरोपियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा और उस सेशन को मैं बताना चाहूंगा 1899 का। पहले आपके ये बता दें, ये तीनों सेशन जो हमने लिखे हैं ये लखनऊ में हुए। इसमें 1899 के जो सेशन है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रमेश चंद्र दत्त। और कहा जाता है रमेश चंद्र दत्त ने उस समय भारतीय संविधान को इस सेशन में अडॉप्ट किया गया, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहा लखनऊ का। 1916 का लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें एक बहुत फेमस पैक्ट हुआ जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। दोस्तों लखनऊ पैक्ट एक ऐसा पैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जिसके ऊपर बहुत बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार, और ये वो सेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस के मंच से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात को एक्सेप्ट किया गया। यानी आप समझ रहे हैं एक आंदोलन था होम रूल आंदोलन, और होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने इंडिया में स्टार्ट किया। तिलक जी ने नॉर्थ इंडिया की कमान संभाली होम रूल आंदोलन में, एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत की कमान उस आंदोलन में संभाली, और कांग्रेस पूरी तरह से रेडी थी होम रूल आंदोलन के लिए। मुस्लिम लीग का भी साथ लेने की बात की गई। मुस्लिम लीग की कमान उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जी के हाथ में थी और उनसे बोला गया कि आप भी इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में हेल्प करें। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर इंडिया वुड गेट होम रूल तो मुस्लिम लीग को क्या बेनिफिट होगा। तो कांग्रेस ने कहा कि आपको क्या चाहिए, इन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन हमें चाहिए अगर इंडिया को होम रूल मिलता है। तो वो एक पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए 1916 का लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1936 का जो लखनऊ सेशन हुआ वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके चेयरमैन, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी सेशन में इन्होंने साम्यवाद की एक थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी को मंच पे रखा कांग्रेस में। और कम्युनिस्ट थ्योरी से जवाहरलाल नेहरू काफी इंप्रेस थे। कारण ये था कि 1929 की ग्रेट डिप्रेशन आई, और वो डिप्रेशन एक ऐसी डिप्रेशन थी जिसमें वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी थी वो सब शेक कर गई एक्सेप्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएसएसआर। रशिया की इकोनॉमी जो है वो अनशेक रही, और कहा जाता है कि बहुत अच्छे से वो अपनी इकोनॉमी को रन करके ले गए उस ग्रेट डिप्रेशन में। तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन था उस थ्योरी का, उस प्रिंसिपल का, उस आइडियोलॉजी का, और वो चाहते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो तो इंडिया कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट प्रिंसिपल, कम्युनिस्ट थ्योरी को अडॉप्ट करे। तो सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच से कम्युनिस्ट थ्योरी को रखा गया, वो था 1936 का लखनऊ सेशन। और उसके बाद दोस्तों 1905 का सेशन बनारस का सेशन था, जिसमें कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, और उसमें नरम दल और गरम दल के बीच में एक शेक हैंड हुआ। और उस समय जैसे आपको पता होगा बंगाल पार्टीशन का मामला उस समय बहुत एक हॉट टॉपिक था। उस समय एक तरह से बंगाल पार्टीशन को लेकर बड़ी गहमा गहमी थी समाज में। नरम दल और गरम दल ने हाथ मिलाया और स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने की प्लानिंग उस समय चल रही थी। तो 1905 का बनारस सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दोस्तों कानपुर का जो सेशन है, इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी सरोजिनी नायडू, एंड फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज 1925 कानपुर सेशन, एंड सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन
वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी। इससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी 1917 के कैलकाटा सेशन में, लेकिन वो फर्स्ट वुमेन उनको कहा जाता है। लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर सेशन। एंड दोस्तों उसके बाद लास्ट 1946 का मेरठ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि आज़ादी से जस्ट एक साल पहले ये सेशन हुआ और जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों ये सारे के सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जीके में कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आईएनसी के कितने सेशन हुए, तो आपका आंसर होगा 9 सेशन। कौन से सेशन में नरम दल और गरम दल की बात रखी गई, 1905 का सेशन। किसमें सरोजिनी नायडू पहली जो भारतीय महिला थी उन्होंने अध्यक्षता की, 1925। किस सेशन में साम्यवादी थ्योरी को जवाहरलाल नेहरू ने रखा, 1936। कौन सा सेशन था जिसमें लखनऊ पैक्ट हुआ, 1916। किस सेशन में भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया, 1899 आरसी दत्त। कौन सा सेशन था जो फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज यूले, 1888 इलाहाबाद का सेशन। तो दोस्तों ये हमने आपके साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के टॉपिक को डिस्कस किया, और इसके बाद हम आईएनसी 1885 से आगे चलेंगे और आपको बताएंगे बंगाल पार्टीशन, स्वदेशी मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा।